यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। विद्युत रसायन का नेक्स्ट टॉपिक है ननस्ट इक्वेशन, ननस्ट समीकरण। जो ननस्ट थे कहते हैं साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, अगर किसी सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, विद्युत रासायनिक सेल है, तो उसका क्या करना था, पोटेंशियल ज्ञात करना था। विभव ज्ञात करने के लिए क्या जाता, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी। वो इक्वेशन, द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, the potential of the electrochemical cell depends on temperature, concentration of solution associated with cell reaction and nature of electrodes। क्या होता है, अगर मान लिया जाए कौन सा सेल है, क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, अगर उसमें क्या है इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है, तो उसका जो पोटेंशियल होता है, क्या होता है पोटेंशियल विभव जो होता है, क्या होगा विभव जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके टेम्परेचर पर, यानी कि उसके ताप पर जो होगा, इलेक्ट्रोड्स होगा किस पर डिपेंड करेगा, उसके ताप पर, और किसका कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, किस पर कंसंट्रेशन, जो तुम सॉल्यूशन ले रहे हो, सांद्रता किस पर डिपेंड करती है, उसकी सांद्रता पर निर्भर करती है, किस पर करेगी, उसकी सांद्रता पर। द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिपेंड, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं वो क्या क्या, एक तो ताप पर डिपेंड करेगा, तापमान पर निर्भर करता है, और उसके सांद्रता पर निर्भर करता है। सांद्रता का मतलब होता है कंसंट्रेशन, जो किसका सॉल्यूशन का होगा, किसका होगा विलयन का होगा, किसका विलयन। वो विलयन कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन से होंगे इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य विलयन कौन कौन से हो गए, केसीएल हो गया, NaCl हो गया, इनकी क्या करेगा, इसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा। जो एसोसिएट विद होते हैं सेल रिएक्शन, जो सेल रिएक्शन में क्या होता है एसोसिएट होते हैं, जो कहता है पार्टिसिपेट करते हैं किस पे, सेल रिएक्शन। अगर मान लिया KCl है, डिवाइडेड होगा किसमें, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, या आयंस होगा, इनके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। और क्या करेगा एसोसिएट सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, और क्या करता है नेचर पे भी डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रोड्स कौन सा होगा, मान लिया जाए जिंक का है, कॉपर का है, इन पर भी क्या करता है निर्भर करता है। क्लियर है, ये क्या कहलाता है सेल का, जो नर्स ने बताया था कि हाँ अगर कोई सा सेल है तो उसका पोटेंशियल कैसा होगा, कैसे नापेंगे, कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, तो टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन भी डिपेंड करेगा, और क्या करेगा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, यानी कि जो विलयन है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं, विद्युत अपघट्य लिए हैं, वो भी क्या करें निर्भर करते हैं, और उसके इलेक्ट्रोड्स भी निर्भर, उसका इलेक्ट्रोड्स का नेचर भी होगा, इलेक्ट्रोड्स कैसा है, जिंक का है या कॉपर का, इलेक्ट्रोड के नेचर का, वो कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, कितने नहीं करेगा। क्लियर है, दिया जाए मान लिया जाए क्या है एक मेटल, क्या है एक मेटल है जिस पर क्या करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है डोनेट करती है, क्या करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हुए हैं, वो क्या करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करती है एक्सेप्ट करती है। तो किस कंडीशन में आ जाती है, नॉर्मल मेटल में आ जाएगी, किसमें आ जाएगी नॉर्मल मेटल। जो मेटल्स होती है वो कैसे होगी सॉलिड नेचर। क्लियर है, अब वो क्या करता है अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होता है E से क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स होगा, अब क्या होती है मेटल्स होगी जिसपे क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या होती है नॉट सॉलिड। अब मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, ये देखिए मेटल्स उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद नॉर्मल कंडीशन में। क्लियर है, अब क्या आता है इक्वल टू होता है, अब क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है उसकी नेचर पर, तो क्या होगा Mn और क्या होगा M माइनस होता है। अब क्या होता है जो गैस, अब इलेक्ट्रोड है तो क्या करेगा डिपेंड करता है किस पर, गैस पर, और क्या करता है इसके उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्लस क्या करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे, प्लस इस पर और मल्टीप्लिकेशन नहीं करता फैराडे कांस्टेंट, क्या होगा फैराडे कांस्टेंट। अब क्या होगा नेचुरल लॉ, क्या होगा नेचुरल लॉ, क्या होता है मेटल्स जो होगी क्या होगी नॉर्मल मेटल्स होगी, अपन में क्या होगा मेटल्स, और ये तो हो गई सॉलिड नेचर में, और ये कैसी हो गई एक्वस नेचर में, जो क्या होगा जलीय विलयन, इसमें होगा जलीय विलयन, इसमें होगा जलीय। एक बार और देख लेते हैं क्या होता है एक इलेक्ट्रोड से जो किस फॉर्म में मेटल्स के फॉर्म में, जिसमें क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा डोनेट करते हैं। अब क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, नॉर्मल कंडीशन में आएगी, ये किस कंडीशन में हो जाती है सॉलिड फॉर्म, इसमें होगी सॉलिड, ये कैसी होगी एक्वस कंडीशन में, और ये कैसी हो जाएगी सॉलिड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसकी वैल्यू निकालते थे, ये Mn स्टैंडर्ड माइनस RT, R से होगा गैस कांस्टेंट, तो इसमें T से क्या होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, N नंबर ऑफ मोल्स, जो उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे, और क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा फैराडे कांस्टेंट, फैराडेस लॉ। अब अकॉर्डिंग क्या होगा नेचुरल लॉ Ms सॉलिड और Mn
एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? अब वेयर क्लियर, वेयर जहां ये कौन कौन क्या होते हैं, n प्लस एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन होगा किसका, धातु की मोलर सांद्रता। किसकी होगी, धातु की क्या होगी, मोलर सांद्रता होगी। ms सॉलिड जो मेटल होगा, सॉलिड कंडीशन में होगा, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल धातु की सांद्रता क्या होगी, मोलर कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल का या धातु का क्या होगा, सांद्रता। टी जो होगा, ये जो टी है ये क्या होगी, टेम्परेचर इन केल्विन, तापमान होगा किसमें होगा, केल्विन में होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 298 केल्विन होगा। कितनी होगी वैल्यू, 298। क्लियर, 298। एन, ये जो एन होगा नंबर ऑफ मोल्स, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रोड यूज्ड इन द रिडक्शन। क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होंगे जो क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यूज करेगा। अपचयन में उपयोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो अपचयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं उनकी संख्या। F से क्या होगा, फेराडे, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जो फेराडे होता है उसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम्स, यानी कि फेराडे का कांस्टेंट। क्लियर, अब होता है AR, जो ये R है, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है, गैस स्थिरांक होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.314, इसकी वैल्यू क्या होगी 8.314। अब इनकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, इसमें क्या करते थे, इक्वेशन में क्या करते थे, पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, अबव इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट कर, क्या करते हैं, अबाउट जो चीजें हैं जहां वेयर है, इन चीजों को क्या करते हैं, अबाउट इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। क्या होगा, E mn प्लस ये क्या होगा, एक्वस, और ये क्या होगा, ms सॉलिड, इक्वल टू क्या आएगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल mn प्लस ये किसमें, एक्वस कंडीशन में, ऑब्लिक m माइनस। अब क्या होता है, जब नेचुरल लॉग का साइन हटाते हैं, लॉग लगाते हैं, तो नेचुरल लॉग से क्या लगाते हैं, लॉग लगाते हैं, तो उसकी वैल्यू लिखी जाती है, कैसी होती है 3.03 इनटू r की वैल्यू क्या है, गैस कांस्टेंट है, क्या आती है 8.314। अब उसके बाद टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, इनटू 298 केल्विन। क्या है, 298 केल्विन। अब n से क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या है, F से फेराडे कांस्टेंट क्या है वैल्यू, इनटू 96500। क्लियर, अब यहाँ क्या आ जाएगा, लॉग, क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग से किसमें कन्वर्ट कर दिया, लॉग में, तो यहाँ पे क्या आएगा, mn प्लस, और ये क्या आ जाएगा, एक्वस कंडीशन। क्लियर, अब इस तरह मल्टीप्लिकेशन में सारी चीजें करते हैं, तो ये तो एडिटिव m प्लस एक्वस ऑब्लिक m, ये s, माइनस जो इनके मल्टीप्लिकेशन में डिवाइडेड करते हैं, तो वैल्यू आती है 0.0591 अपॉन में क्या आ जाएगा, n, और क्या आ जाएगा, log m s mn, और क्या आ जाएगा, एक्वस कंडीशन। क्लियर, अब किसी स्टैंडर्ड के लिए अगर मान लिया जाए इसकी किसी सॉल्यूशन में मोलर कंसंट्रेशन पर, किस पर, 1 मोलर कंसंट्रेशन पर, किस पर, 1 मोलर कंसंट्रेशन पर अगर वैल्यू रखते हैं, किस पर रखते हैं, 1 मोलर कंसंट्रेशन पर अगर m सॉलिड नेचर का होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1 हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, अगर मोलर कंसंट्रेशन पर रखेंगे m s की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 अकॉर्डिंग आएगी, तो क्या आएगा, E mn प्लस एक्वस क्या हो जाएगा, m इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल mn प्लस एक्वस m सॉलिड, माइनस क्या आएगा 0.5591 अपन में m, और क्या हो जाएगा, log 1 जाएगा m n प्लस एक्वस। क्लियर, ये होता है यहां पर स्टैंडर्ड, किसके लिए, ये होता है किसके लिए, नर्स इक्वेशन, किसके लिए, किसी सिंपल इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल निकालने के लिए। किसके लिए, सिंपल इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं उनका क्या करना है, पोटेंशियल निकालने के लिए क्या होता है, इसका यूज करें। अब आगे पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डेनियल सेल का क्या निकालते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं। नर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसका कैलकुलेट करेंगे, डेनियल सेल के लिए।
नर्स इक्वेशन फॉर डेनियल सेल। क्या करना है, डेनियल सेल के लिए क्या करना है, नर्स समीकरण को क्या करना है, डिराइव करना है। डेनियल सेल इन विच कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट 1 ml इनवर्स कैन बी रिटन एज फॉलोज। अगर क्या हो, डेनियल सेल के लिए अगर कंसंट्रेशन क्या हो, कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन हो, सांद्रता हो, वो कितनी नहीं होनी चाहिए, 1 मोलर की नहीं होती है, तो क्या करता है, डेनियल सेल के लिए क्या करता है, डिराइव कर सकते हैं। अब क्या होता है, जो डेनियल सेल था उसमें क्या था, 2 बीकर्स थे। कौन से थे, 2 बीकर्स। ये रहा लेफ्ट हैंड साइड का, ये रहा राइट हैंड साइड। क्लियर है, ये कितने थे, 2 इलेक्ट्रोड्स लगे थे, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, एक इलेक्ट्रोड। ये कौन सा इलेक्ट्रोड था, कॉपर वाला, और ये कौन सा इलेक्ट्रोड था, जिंक वाला। इसको किससे अटैच कर दिया गया था, सॉल्ट ब्रिज से। क्लियर है, और ये क्या थे, कनेक्ट थे। क्लियर। अब क्या करते हैं, इनके लिए क्या करते हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन पे क्या निकालते हैं, नर्स समीकरण इक्वेशन करते हैं। ये कहलाएगा हाफ सेल, ये हाफ हो गया, ये भी क्या कहलाएगा, हाफ। क्लियर है, ये भी हाफ हो गया, ये भी क्या हो गया, हाफ। सबसे पहले क्या होता है, क्या कर दिया जाए, जिंक होगा, क्या होगा, जिंक होगा, इक्वल आएगा। अब वो ये कैसा है, सॉलिड में होगा, तो ये क्या होगा, जिंक Na, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये जो 2 लाइंस होती है, ये डिवाइडेड करती है अलग अलग सेल को। ये हाफ सेल हो गया, ये रहा। अब ये हाफ सेल, सेल को क्या करती है, 2 लाइन होती है, सेल को क्या कर देती है, डिवाइडेड कर देती है। अब क्या आएगा, Cu ऑब्लिक Cu प्लस। क्लियर है, ये कैसे हो गया, सॉलिड फॉर्म में, ये कैसे हो जाएगा, एक्वस कंडीशन। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ किसके लिए, राइट हाफ सेल के लिए। किसके लिए निकालते हैं, राइट हाफ सेल के लिए। किसके लिए, राइट हाफ सेल के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, राइट हाफ सेल के लिए निकालेंगे तो ये रहा राइट हाफ सेल, किसके लिए थे, कॉपर के लिए। क्या होगा, तो नर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, n। अब यहां क्या लिखते थे, मेटल्स होती थी, किसके फॉर्म में होती थी, मेटल्स, m। जो मेटल्स होती थी क्या लिखते थे, Mn प्लस और Ms सॉलिड। तो अब कॉपर होगा तो क्या लिखेंगे, Cu प्लस ऑब्लिक Cu इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ये क्या होगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, Cun प्लस ऑब्लिक Cu माइनस क्या था, RT, और ऑब्लिक में क्या लिखा था, N फेराडेस नेचुरल लॉग। यहां क्या रहेगा, Cu n प्लस, क्योंकि अब इसके लिए लिखा हुआ है, अब वहां पे क्या लिखा था, m अपॉन में m n प्लस, ये इसके लिए होती है क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन क्या था, 1 मोल कंसंट्रेशन के लिए माना था। अब यहां पे क्या है, इज नॉट इक्वल, मोल नंबर 1 होना ही नहीं चाहिए, 1 मोल्स के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में m की वैल्यू नहीं आएगी, वहां पे क्या जाएगा, डायरेक्ट क्या जाएगा, कंसंट्रेशन। क्लियर है। अब क्या करते हैं, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड, ये राइट हाफ के लिए हो गई। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड किसके लिए निकालेंगे, लेफ्ट हाफ सेल। किसके लिए निकालेंगे, लेफ्ट हाफ सेल के लिए करेंगे। तो लेफ्ट हाफ सेल कौन सा हुआ, जिंक वाला, तो क्या लिखेंगे, E Zn n प्लस ऑब्लिक में Zn इक्वल टू इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल Zn n प्लस Zn। क्लियर, माइनस RT NF नेचुरल लॉग। अब यहां क्या जाएगा, Zn n प्लस। ये होगा इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है। इनकी जो वैल्यू होती है यहां पर 2 क्या आएगा, 2 आएगा। कॉपर जो होता है ये क्या होता है, कॉपर होगा। कॉपर की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, +2 करता है। तो यहां पर भी कितना आएगा, +2 इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो कितने हो गए, 2। और यहां पे भी क्या आएगा, 2 प्लस। सेम कंडीशन में क्या होता है, जिंक होता है, जिंक भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे भी क्या जाएगा, 2, और यहां पे भी किसकी वैल्यू क्या आएगी, +2, और यहां पर भी क्या आएगा, +2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करते हैं, सेल पोटेंशियल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सेल का पोटेंशियल।
सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल यानी कि सेल विभव। क्या करते हैं, सेल विभव निकालते हैं तो क्या होगा, सेल ई क्या होगा, सेल इक्वल टू क्या होगा, ई राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। क्या निकलता है, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को क्या करते थे, इक्वल में लिख देते हैं। पहले क्या लिखेंगे, ये वाला, तो ये वाला क्या, लेफ्ट हैंड को सॉरी राइट हैंड कौन सा हुआ, ई ई सी यू 2 प्लस सी यू 2 प्लस ऑब्लिक में सी यू सॉलिड नेचर माइनस अब क्या होगा, जिंक Zn 2 प्लस ऑब्लिक में Z। ये हो गया। अब इनकी वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। अब क्या जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का है तो क्या आता है, ई सी यू 2 प्लस ऑब्लिक में सी यू माइनस आर टी 2 फेराडेज नेचुरल सी यू 2 प्लस। क्लियर है, ये हो गया माइनस साइन। अब क्या करते हैं, ये वाला क्या आएगा, स्टैंडर्ड, यहां पे क्या लगाना, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। क्या लगेगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब क्या हो जाएगा, Zn 2 प्लस ऑब्लिक में जिंक क्या रहेगा, माइनस आर टी 2F नेचुरल लॉग Zn 2 प्लस। क्लियर है, ये हो गया, ये हो गया लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का भी, राइट हैंड साइड हाफ और ये होगा लेफ्ट हैंड साइड का हाफ। क्लियर, ये जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं, अब जो सेल्स होगा, ये सेल क्या हुआ, ये क्या होगा राइट हैंड साइड, ये क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है इनकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आगे जो वैल्यू लिखी है उसमें माइनस चार्ज लगा हुआ है तो उन्हें क्या करना है, पॉजिटिव लिख देना। क्या लिखाएगा, पॉजिटिव लिखाएगा, गलती से क्या हो माइनस चार्ज लिखा हुआ है तो यहाँ पर सभी में क्या आएगा, प्लस लिखा हुआ है। क्लियर है। अब क्या करते हैं, जब लेफ्ट हैंड साइड का क्या करते हैं, राइट हैंड साइड तो क्या आएगा, ई नॉट स्टैंडर्ड सी यू 2 प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस, क्योंकि माइनस साइन आएगा तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड Zn 2 प्लस ऑब्लिक Zn। क्लियर, ये हो गया। अब नेक्स्ट उसमें क्या करते हैं, ये क्या आएगा, RT2F, ये फेराडे वाला, ये तो कॉमन है, ये हो गया। अब क्या लिखते हैं, नेचुरल लॉग। क्या लिखेंगे, नेचुरल लॉग। अब यहां पर आएगा कॉपर राइट हैंड साइड वाला तो क्या लिखेंगे, Cu प्लस और ऑब्लिक में क्या अपन में क्या जाएगा, Zn 2 प्लस। क्लियर है। अब ये जो होता है स्टैंडर्ड होता है, इसके लिए क्या होता है, ई सेल, ये तो चल रहा है ई सेल, यहां पे भी क्या आएगा, ई सेल। अब ये क्या होता है, ई नॉट सेल, क्या हो जाता है, ई नॉट सेल। तो यहां पर क्या होगा, स्टैंडर्ड ई नॉट सेल, ई सेल, यहां भी क्या आएगा, ई सेल। क्लियर है, ई नॉट सेल माइनस, अब आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू लॉग से क्या है, नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303। क्या लिखते हैं, 2.303 यहां पर। अब उसके बाद क्या, आर की वैल्यू क्या होती है, गैस कांस्टेंट है तो क्या होती है 8.314 इनटू, अब क्या था, टी टेंपरेचर 298 केल्विन, 2 इनटू फेराडेस लॉ, फेराडे का क्या है 99650। क्लियर है। अब यहां क्या आएगा, नेचुरल लॉग की जगह लॉग Cu 2 प्लस और Zn प्लस 2 प्लस। क्लियर है, ये वैल्यू होगी। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। माइनस का यहां पर क्या लगा था, ये वाला पोर्शन लिखा है तो क्या था, प्लस लगा हुआ है तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और तो यहां पर भी क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। ये प्लस होता है किसके लिए, अगर इलेक्ट्रोड किसकी तरह, एनोड और कैथोड की तरह वर्क करे। अब इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या लिखते हैं, ई सेल इक्वल टू, अब क्या आएगा, ई नॉट सेल, क्या आएगा, ई नॉट सेल प्लस क्या है, इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 0.0591 अपॉन में कितना लिख देंगे, 2, क्या आएगा, log
Cu2 प्लस और क्या जाएगा Zn प्लस। क्लियर? ये होता है यहां पर नॉइस इक्वेशन खत्म किसके लिए? फॉर डेनियल सेट के लिए। किसके लिए नॉइस इक्वेशन यहां पे खत्म होती है? डेनियल सेट। अगर एनोड और कैथोड की तरह वर्क करते हैं तो उस कंडीशन में क्या प्लस, अब क्या आता है ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस अगर लगा होगा तो क्या होगा 0.0591 अपॉन में 2। अब यहां पर क्या होगा log, अब क्या हो जाएगा ये जिंक ऊपर आ जाएगा। इस कंडीशन में अगर जिंक क्या करता है कैथोड और एनोड की तरह वर्क करेगा तो किस कंडीशन में? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कंडीशन में। तो क्या जिंक क्या जाएगा Cu2 प्लस। क्लियर है? ये भी होता है अगर दोनों की तरह एक एनोड और कैथोड की तरह वर्क करता है तो ये प्लस में चलेगा और ये किस में चलेगा? माइनस में चलेगा। क्लियर है? ये है नॉइस इक्वेशन।